ओम शांति। हम इससे पहले इस बात को समझा कि जब बाबा की याद में रहते हैं, आत्मा किस स्थिति से बाबा को याद कर सकती है न। बाबा की याद में रहने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। जैसे देही अभिमानी एक स्थिति है, विदेही भी एक स्थिति है और शरीरी भी स्थिति है। क्योंकि जब बाबा की याद में बैठते हैं, हम अपने मन और बुद्धि को देह से डिटैच करते हैं, है ना। बाबा हमें जो योग सिखाया है ना, हम योग की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, ये समझाते हैं ना। योग अर्थात जोड़ना, कनेक्शन, और संबंध को जोड़ना और कनेक्शन में रहना। और फिर बाबा आगे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है, योग किससे कहेंगे, योग करना कैसे है ना। एक ही सेंटेंस में बाबा सब कुछ बताते। योग क्या है, योग किस विधि से करना है, और योग सही विधि से करने से प्राप्ति क्या होती है। आप सभी को पूछा जाए राजयोग का अर्थ और परिभाषा क्या है, क्या बताएंगे आप? राजाओं का राजा बनाने वाला योग। और हाँ जी, हाँ जी, स्वराज्य अधिकारी बनने का है। और क्योंकि ऐसे बताओ आप तो, क्योंकि आप सब एक्सपर्ट हो ना, एक्सपर्ट की भाषा निकल रहा है ना। लेकिन किसी को सुनाओगे कैसे समझेंगे वो। बाबा कहते हैं राजयोग का अर्थ है स्वयं को आत्मा समझ। और क्या नेक्स्ट, क्या पहले समझना है, आत्मा समझ। फिर क्या कहता है, देह सहित देह की सभी संबंधों को भूल। देह सहित देह की सभी संबंधों को भूल। फिर आगे क्या कहता है, सर्व संबंधों से मुझे कहाँ याद करना है, सर्व संबंधों से मुझे प्यार से परम धाम में याद करना है। और इसमें सब कुछ है। पहले क्या है, समझना है ना। योग की जो अभ्यास हम करते हैं उसकी 5 स्टेप हैं। पहले समझना, उसके बाद देखना, समझना, देखना, उसके बाद भूलना, समझना, देखना, भूलना, फिर उसके बाद मानना, फिर बनना। समझना, देखना, भूलना, मानना और बनना। बनने से पहले आता है चलना। चलेंगे तो बनेंगे। लेकिन है 5 बात। पहले आप समझेंगे, हम क्या समझेंगे, आत्मा समझेंगे। फिर समझने के बाद बात नहीं बनेगा, आपको देखना होगा, है ना। दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं? हाँ जी, लोग दूसरों को देख देख करके दुखी हैं, है या नहीं है ना। अपने घर में 2 कार होगा, बाजू वाले में 3 कार आ गया, तो उसे क्यों 3 कार आया, उसको देख देख के दुखी हो जाएंगे। देखने से सुखी भी बनते हैं, देखने से दुखी बनते हैं। इसलिए जब समझ जाते हो, समझ मिलती है,
हम वही देखते हैं जो हमें देखना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए हमको नहीं, आप देख भी नहीं सकते हो। अगर आप सही मायने में समझे हो, रियल अंडरस्टैंडिंग है, आप रियल ये समझ लिया कि मैं आत्मा ही हूं, तो आप क्या देखोगे? आत्मा देखोगे। जैसे आत्मा देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? भूलना। क्या भूल जाओगे आप? मैं देह हूं या शरीर, शरीर को भूल जाओगे आप। इसलिए बाबा एक दो मुरली में कहा है, अवलोकन, अपने आप को देखो आप। और देखने में बहुत सारी बातें हैं, समझने में भी बहुत सारी बातें हैं ना। देखना, समझना, भूलना, मानना और बनना, है ना। मानना बनना कहाँ से आता है ना। हम कहते हैं सोमान। सोमान का अर्थ क्या है? सोमान का अर्थ क्या है? आप लिटरल मीनिंग में जाओ। सोमान मुझे पता है, सो को मान देना सोमान है, ये तो मालूम है। बाबा का परिभाषा सोमान किससे कहते हैं? बहुत बाबा तो बिल्कुल यहां से ऊपर उठ के बात करता है। बाबा कहते हैं जो मेरी महिमा है वो आपकी सोमान है। जो मेरी महिमा है वो आपकी सोमान है ना। अगर बाबा कहता है कि मैं शांति की सागर हूं, तो आप कौन हो? मास्टर शांति की सागर हो। बाबा ने यहां तक तुमको टाइटल दिया है, आप मास्टर भगवान हो। इसलिए मान और वान में अंतर होता है। बनना है ना, जब बन जाते हो आपको कहा जाता है सर्वशक्तिवान। मानते हो तो सर्वशक्तिमान। ये फर्क इतना ही है। जब अपने लिए आप सो मान लेते हो, मैं महात्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो आपने मान दे रहे हो कि जैसे मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है वैसे मैं भी सर्वशक्तिवान। लेकिन अभी तो बने नहीं हो। अगर बन जाओगे तो आपके आगे क्या जुड़ जाएगा? सर्वशक्तिवान। अर्थात सर्वशक्तिवान बन करके आप कर्म इंद्र से कर्म कराओगे। और उसमें अगर आप सर्वशक्तिवान बन गए, अगर कई बार सहन करना पड़े, आपके मन में प्रश्न नहीं आ सकता है मैं क्यों सहन करूं, क्योंकि आगे का टॉपिक है साक्षात्कार मूर्त। तो साक्षात्कार मूर्त का सीधा संबंध अशरीरी से है। तो अशरीरी के लिए बाबा ने कहा है, आप जो बार बार अपने आप को अशरीरी देखोगे, अशरीरी मानोगे, अशरीरी बन जाओगे, अशरीरी की स्मृति में रहोगे, अंत समय में आपकी दोनों आंखें दूसरों को ऐसे दिखेंगे जैसे दो बल्ब जल रहे हो। कोई गंदी दृष्टि से आपके पास आएंगे ना, आपको मारने के लिए आएंगे, अलग भाव लेकर एक आएंगे। जैसे आप दृष्टि देंगे, आपकी दृष्टि में उनको क्या दिखे? जैसे दोनों बल्ब जल रहा हो। या तो आपकी शरीर के स्थान पर उस आत्मा जिसको भगवान मानती होगी, इष्ट देव इष्ट देवी मानती होगी, तो आपके स्थान पर, आपकी शरीर के स्थान पर उसके इष्ट देवी उसको दिखाई देंगे। अभ्यास। कौन सी अभ्यास? बाप समान का अभ्यास। अशरीरी के साथ साथ बाबा दो बात कहते हैं, बहुत सुनने में आता है, सरल है, लेकिन करने में जान निकल जाता है, होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए एक है सर्वस्नेही बनना है, स्नेही। और दूसरा है सहन शक्ति को धारण करना है, कि अंतिम जो पेपर आएगा ना, सहन शक्ति की ही होगी। सर्वस्नेही और सहन शक्ति ना, जो सहन करता है उसको सहनसा बन जाता है ना। हम सब स्लोगन लिखते हैं, सहनसा का अर्थ होता है बेफिक्र बादशाह, सो की अधिकारी राजा और विश्व राज्य अधिकारी, सत्य की दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। तो योग अभ्यास में जब हम योग में बैठते हैं, उसकी 5 स्टेप हैं। सरल शब्दों में, पहले अपने आप को समझना है,
समझने में 5 बातें हैं। मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या बनना है, मुझे कहां जाना है। ये 5 बात है। मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, इसको समझना है मुझे। और मुझे क्या बनना है, मैं किसका हूं। पहले मैं कौन हूं, फिर मैं कैसी हूं, मैं किसका हूं, फिर मुझे क्या बनना है, और फिर मुझे कहां। ये जीवन की, ये राजयोग की पढ़ाई प्रैक्टिस की 5 स्टेप है। ये ऑटोमेटिक, जैसे आपने समझा, बैठ गए कि मैं आत्मा हूं, तो क्या समझा आपने? आप आत्मा समझ कर बैठते हो, ऐसे बैठ जाते हो बुद्धू बन करके? हाँ, समझे हो ना आत्मा, तब तो यहां बैठे हो। फिर समझने बाबा क्या कहते हैं? मैं कैसी हूं, देखो अपने आप को, मैं कैसी हूं। आंसर दो। मैं ज्योति बिंदु और चमकता हुआ सितारा हूं। और क्या हूं? मैं सतोगुणी हूं। आत्मा में 7 गुण है ना, वो भी तो देखने नहीं देखना है उसको। और मैं चेतन शक्ति हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, है ना। ये मैं ऐसी हूं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है। मैं कैसी हूं, मुझे मालूम नहीं तो मैं कैसे बन सकती हूं? मैं कैसी हूं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं किसका हूं। किसका हूं? शिव बाबा का हूं। तो जब जिसका हूं, मुझे उस जैसा बनना है, नहीं बनना है, किसका हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या बनना है। बाबा ने लक्ष्य दिया है ना बनने के लिए। लक्ष्य क्या दिया है? बाप समान बनने के लिए। और भी बहुत सारे लक्ष्य दिया है बाबा ने। एक एक शुरू में साकार मुरली बाबा बार कहते थे कि जहां सोते हो, हाँ, सर की तरफ एक पिक्चर हो और पांव की तरफ पिक्चर हो। सर के पास क्या हो? सृष्टि की गोला, और पांव की तरफ लक्ष्मी नारायण। जब आंख खोले क्या दिखाई दे? जब सामने बैठ जाओ, मैं आत्मा सृष्टि चक्र में चक्र लगा के अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन करके वापस कहाँ जाना है। और ऐसे अभ्यास किए हुए हैं, आज सब कुछ भूल गए हम आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं, राजयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम सभी? मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन सिखा के हम कुछ और कर रहे हैं ना। इस पर कई डिबेट हुए हैं। मुझे अभी भी याद है कि बातें समय के साथ बदलती हैं, और भी डायनामिक नेचर बाबा का है। एक जमाने में यज्ञ में मेडिटेशन शब्द कहने के लिए बड़े डांटते थे। मेडिटेशन शब्द कहने से पहले उसके शब्द समझा जाता था, है ना। योग और मेडिटेशन में जमीन आसमान का अंतर है। मेडिटेशन करने के लिए किसी को त्याग नहीं सिखाता है। दुनिया में लोग मेडिटेशन खराब चीज पर भी करते हैं, करता नहीं करते हैं। आजकल मेडिटेशन को, फूल को लेते हैं, फूल को सामने रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। लेकिन यहां बाबा योग की बात करते हैं। ये जो 5 बात, अगर आपसे कोई बैठ के चिंतन करना, स्थिति बनेगी नहीं, असंभव है। 5 बातों का आंसर आपने अपने मन से दे दो, स्थिर हो जाएंगे आप। मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या बनना है। ये 5 बात के आंसर देते जाओ। जैसे आपने संकल्प किया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ठहर जाओ 3 मिनट। 3 मिनट आप आराम से ठहर सकते हो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। फिर मैं कैसी हूं, खुद संकल्प दो अपने आप को। योग का दूसरा अर्थ है संकल्प, स्मृति।
मन में वही संकल्प आए, बुद्धि उसको देखे। अगर देख नहीं पाते हो, समझो मैं वैसे ही हूं। अगर मुझे यहाँ सितारा नहीं दिख रहा है, समझ लो मैं क्या हूं, सितारा हूं, है ना। ये बात कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को समझाते हैं, जब उसे समझ में आता है और उसके मुख से निकलता है वो आई सी, क्या बोलता है वो नहीं कहता है अंडरस्टूड, क्या बोलता है वो आई सी, देख लिया मैंने, समझ लिया। एक्चुअल में क्या हूं, आत्मा हूं, यहां बैठी हूं। मैं किसका हूं, बुद्धि कहां जाएगी, देह में रहते हुए बाबा की तरफ जाता है। मुझे क्या बनना है, आपको कितने लक्ष्य दे दिया आज, नोट किया आपने लक्ष्य सारे। घर गृहस्थ में रह करके कमल पुष्प समान पवित्र जीवन को धारण करना है, अव्यक्त फरिश्ता बनना है, अशरीरी बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। बाबा ने कितने लक्ष्य दिया है, मुझे ऐसे बनना है, उस दुनिया में जाना है मुझे। और फिर मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है हमें, क्योंकि हम वहीं के रहवासी हैं। इसलिए बाबा 5 बात इसमें कहा, जो स्वयं को आत्मा समझ, देह सहित देह की सभी धर्मों को भूल, सर्व संबंध में और प्यार से मुझ परमात्मा को कहाँ याद करो, घर परम धाम याद करो। तो घर भी आ गया, कहाँ जाना है, क्या बनना भी आ गया। और इस योग की खूबसूरती है, आप दुनिया में लोग योग लगाते हैं मुक्ति के लिए, हमारे योग लगते हैं किसके लिए, जीवन मुक्ति के लिए। हम जाएंगे तो वापस आएंगे, कहाँ आएंगे, सतीक दिन। आप इस सबको, इस प्रश्न का उत्तर मन बुद्धि में दो, आपका योग आधा घंटा लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। बुद्धि को भटकाओ मत कि उस भाई ने ऐसे क्लास कर दिया, इसने नहीं। हमें रियलिटी में जाना है, ओरिजिनल में जाना है, बैक टू बेसिक्स। हमारा बेसिक क्या है, जो बाबा ने हमें सिखाया था। एक बात आप सबके सामने कहना, कोई भी अभ्यास करते हो, अगर आपका मन एकाग्र हो रहा है, बुद्धि स्थिर हो रही है, चित्त शांत हो रहा है, बुद्धि में और कोई नेगेटिव बातें नहीं आ रहा है, कोई मुंझेरा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, प्रश्न से परिस्थिति बन रही है, बेशक करो। कोई बात सुनने के बाद अगर मन में प्रश्न आता है, वहीं पे स्टॉप करो उसको। बाबा का योग, बाबा का ज्ञान सर्व प्रश्नों से परे बना देता है ना। बहुत सारे भाई बहन ऑनलाइन क्लासेस सुनते हैं, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस की झड़ी लग गई है, क्या क्या सब चार्ट बना के दिखाया जाता है। अगर वो अच्छा लग रहा है करिए, अगर डिस्टर्ब हो रहे हो इसको ही बंद कर दो। फिर क्या करो, कुछ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो बैठे हो, अगर आपका बिल्कुल योग नहीं लगता है, मत बोलो योग नहीं लग रहा है। सबसे पहले इसको बंद करो, मेरा योग नहीं लगता है, बोलना बंद करो। तो क्या कर सकते हैं आप, मुरली ले लो, पढ़ लो आधा घंटा बैठ करके, और इसकी गारंटी है मुरली पढ़ पढ़ के जो लिखना शुरू करोगे, बुद्धि ऑटोमेटिक किसमें लग जाएगी। मुरली कौन सुना रहा है, मुरली किसने लिखा है, बाबा ने खुद, ब्रह्मा बाबा ने लिखा है मुरली। एक भाई आया था ना अभी 15-20 दिन पहले, जो ब्रह्मा का तबीयत ठीक नहीं रहता, शिव बाबा नहीं आते, तो बाबा क्या करते हैं, ब्रह्मा की बुद्धि को टचिंग करके उससे मुरली लिखवाते हैं। बाबा के बच्चे एक दिन मुरली से वंचित ना हो, बाबा तबीयत खराब होते हुए भी बाबा से लिखवाता है। वो ब्रह्मा ने इतना मेहनत किया है, और मुरली को छोड़ के कहां कहां जा रहे हैं। और ये आप सबके सामने प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं। हमारी संस्था बाबा ने जो बनाया है, अच्छे इंसान बनाने के लिए नहीं बनाया है, कॉर्पोरेट लीडर्स बनाने के लिए नहीं बनाया है, महान आत्मा के लिए नहीं बनाया है। बाबा ने बनाया है मनुष्य से देवी देवता बनाने के लिए। और हम ऐसे पत्थर बुद्धि हैं, और इस पत्थर को बाबा मूर्ति बना रहा है। और जब मूर्ति बनेगा,
छेनी हथौड़ी से तो ठोकर लगे नहीं लगेगा, और ठोकर लगा पर आहा ओहो करोगे, कैसे बनोगे आप, है ना। मैं किसी को कहानी सुना रहा था, शायद उस दिन उसी क्लास में जो सुना होगा, जो पहली सेशन लिया था हमने, शिल्पकार पत्थर की कहानी याद है? हाँ, एक पत्थर जो चौखट पर है, लोग उस पर चढ़ के जा रहे हैं, एक ही खान से निकले दो पत्थर, है ना। एक मूर्ति बन गई, दूसरा क्या बन गया? चट्टान जिस पर लोग चढ़ के जाते हैं। एक ही शिल्पकार था, है ना। वो जो जिस पत्थर को ठोकर मारा तो टूट गया, तो बोला उसको यूज तो करेगा ना। जो टूटे हुए पत्थर को कंट्रैक्टर को मिला, कंट्रैक्टर क्या करेगा? वो बनाएगा, रास्ता बने जो भी बनाएगा। और जो पत्थर सहन किया उसको क्या बनाया उसने, और उसके दर्शन के लिए भीड़ लगता है। तो मेहनत तो करना है हमें, सहज कुछ भी नहीं है, चमत्कार कुछ भी नहीं है। यहां पे सिर्फ दो बात है, वैराग्य, अभ्यास। अभ्यास, वैराग्य, इसके अलावा पुरुषार्थ में कुछ है ही नहीं। वैराग्य का अर्थ है जिन बातों से हमारा कोई लेन देन नहीं है, जो बातें हमें योगी नहीं बनाएगा, हमारे ब्राह्मण परिवार के प्रति नहीं बनाएगा, बड़ों के प्रति नहीं बनाएगा, हमारी संगठन को मजबूत एकमत एकता में नहीं लाएगा, जो हमें सतयुग लेकर के नहीं जाएगा, वो बात मुझे नहीं सुनना है। अगर इतना बुद्धि में है उसको बोलते हैं वैराग्य। सरल शब्दों में कहा जाए, जिस बात में मेरी कोई काम नहीं है, मुझे वहां पर जाना नहीं है। चाहे आप उसकी परहेज कहो, जैसे बाबा कहते हैं खान पान को ले लो। अगर आप प्याज लहसुन खा करके योग लगा सकते हो, लगाओ ना, कौन मना करता है आपको? लगेगा ही नहीं। आप जानो, आपकी पेट जाने, जो लगेगा तब, है ना। लोग कई प्रकार की बातें समझाते हैं। हमें जिस दुनिया में जाना है, वहां की जो रस्म रिवाज चलन, वहां की बातें हमको यहाँ धारण करना है ना। बाबा ही सिखाते हैं। तो अब योग अभ्यास में जो 5 बात अगर आप कर लेते हो, वापस रिपीट करें। पहले क्या है? समझना, उसके बाद देखना, उसके बाद भूलना, उसके बाद मानना, उसके बाद बन जाना। योग में से पहले समझो मैं क्या हूं, आत्मा हूं। आत्मा को समझ के बैठ गए यहां पर, देखो। देखने के बाद फिर जैसे आत्मा देखते जाओगे, क्या भूलता जाएगा? शरीर भूलता जाएगा। और बाबा एक मुरली में कहा 71 में, जो बार बार मस्तक की स्मृति में आत्मा स्वरूप के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई दे, ये शरीर लाइट बन जाएगा। और देह के अंग अंग में जो तमोगुणी संस्कार, तमो प्रधानता, विकार भरी हुई है, वो मिट जाएगा। तो आप क्या बन जाओगे? लाइट की ताजधारी। ये बाबा की बोल है। अभ्यास क्या है? मस्तक अर्थात यहाँ भ्रुकुटी, स्मृति अर्थात बुद्धि, उसमें क्या दिखाई दे? सिर्फ मैं आत्मा हूं। फिर उसको 5 बार फिर जोड़ दो। मैं आत्मा कैसी हूं, मैं आत्मा किसकी हूं, और मैं आत्मा क्या बन रही हूं, और मुझे कहां जाना है। एक ने पूछा, आना तो बोला नहीं। हमने कहा बाय डिफॉल्ट है। आप अगर इतना कर लिया, परम धाम जाओगे, अपने आप कहाँ आ जाओगे आप? सतयुग में। क्योंकि बाबा आपको रखेगा नहीं, भेज देगा। अभी आपका दुनिया आ गया, चले जाओ। कहाँ जाना है हमको? वापस कहाँ आना है? सतयुग की दुनिया में। तो अशरीरी बनने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो अपने को अशरीरी समझना, वाणी से परे की स्थिति के अभ्यास करना, अर्थात जितना हो सके मुख का मौन धारण करो आप। और मौन धारण करने की 2 समय है, बाबा ने मुरली में कहा है।
मुख का मौन। एक, रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा 1 घंटे पहले कोई लौकिक बात नहीं करना है। बाबा ने श्रीमत दिया है इस मुरली में, अगर 1 घंटे की काम अर्जेंट है उसको 1 मिनट में निपटा करके कमरे में आ जाओ जहां सोते हो। जिस कमरे में सोते हो वहां लौकिक की बातचीत नहीं होना चाहिए। अगर आपको पावरफुल अमृत वेले की अनुभूति करनी है, मौन। और दूसरा, जब सवेरे उठ जाते हो, सवेरे उठने से लेकर के मुरली क्लास तक टाइमिंग जो है, अगर आप सवेरे 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तक लिटरली मुख का मौन रखो। आप तपस्या का रूप दे दो उसको। अगर अर्जेंट बात करना है कम बोलो जितना आवश्यक है, मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। उसके अलावा व्यर्थ बातों में मत जाओ। किसको बोलना है बोलेंगे, उनको बोलना भी नहीं। 9 बजे के बाद आप करके देखना, बातें समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे कहते ना, करने में जान निकल जाएगा। कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। अशरीरी बनने की प्रैक्टिकल लिटरल पुरुषार्थ है वाणी से परे, अर्थात परमधाम में जाने से पहले अपने मुख के मौन को धारण करो। दूसरा है मन का मौन। मन का मौन का अर्थ है मन को व्यर्थ नेगेटिव से डिटैच रखो, अर्थात मन को एनालिटिकल मत बनाओ। ज्ञान योग में, ज्ञान में बनाओ समझने के, लेकिन योग में एनालिटिकल मत बनाओ। ये कैसे हो जाएगा, कैसे कर लेंगे, नहीं। योग का अर्थ होता है करना। योग में पूछा नहीं जाता है। जैसे बाबा ने क्या कहा, बैठ जाओ, शरीर को स्थिर बिठा दो। अभी आप पूछोगे स्थिर क्यों बैठना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ढूंढते रहोगे तो एक कहते हैं इंग्लिश में, एनालिसिस मेक्स पैरालिसिस। आपको मना सोचना बोलना भी बंद कर देगा। बोला गया बैठना मतलब बैठ जाओ बस, है ना। एक भाई को एक ने पूछा, तुम ब्रह्मा कुमारी जो बोल तुम कर लेते हो, तो कहते हो भगवान बोलते हैं, क्या प्रमाण है। चलो मान लो भगवान नहीं है। उसने बोला, अगर तुम्हें अपनी लौकिक माता पिता जो कहेंगे बोल करने के लिए, तो करेगा नहीं करेगा, पूछेगा क्यों कर रहा है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक मेरे माता पिता ने कहा करने के लिए, मुझे कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अनुभव है मुझे क्या चाहिए, है ना। माता पिता को चाहिए बच्चों को क्या चाहिए, वो जानते हैं, वही बात बताते हैं। माता पिता ने कह दिया तो मुझे मेरी जो टीचर्स हैं वो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने कहा तो मुझे करना है। उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया, मेरा मन स्थिर हो गया। और उसको जो भाई सवाल कर रहा था उसने बोला ऐसे होता है क्या, अच्छा मुझे अपने टीचर बहन से मिलाओ। तो उसको मिलाया, वो बात किया। बहन ने वही कहा कि अच्छा भाई आप इतना पूछ रहे हो, ऐसे करो वहां जाकर जो मेडिटेशन कमरा है ना बैठ जाओ, जाके बैठ जाओ। तो वो बात को सुना और बैठ गया। 10 मिनट के बाद उसको नींद आ गई। उसको नींद नहीं आई थी 6 महीने से। तो उसने क्या बोला, अरे आपकी दीदी तो कमाल की है। उसने बोला बैठने के मुझे कितने लोगों ने कहा है, लेकिन आपकी दीदी ने कहा कि बैठ जाओ, तो मैं तो बैठ गया इसलिए कि मुझे, और 10 मिनट मुझे जो नींद आई वो 6 महीने पहले मैं से अच्छी नींद नहीं की थी। अगर वो संकल्प करता मुझे क्यों बैठना है, मुझे वहां क्यों बिठा रहे हो, मुझे यहाँ क्यों नहीं बिठा रहे हो, तो उसको नींद आती। इसलिए कहते हैं जब मिलन हो, योग हो, तो उस समय दिल की इस्तेमाल करते हैं, ना कि दिमाग को। सरेंडर बुद्धि हो जाओ। जो पूछना है पहले अपने आप, इसलिए मैंने आपको पूछा ना कौन कौन समझते हैं कि देही विधेयी अशरीरी, समझ लिया तो बैठ जाओ अभी। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मेहनत की बात है। बाबा क्या मेहनत कहते हैं, बच्चे बस इतना करो, भूलो और याद करो। क्या भूलो क्या याद करो। क्यों करना है हमें, इसलिए करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप यहां पर जो बैठे हो, अगर आप अपने लिए आते हो
अब इस लक्ष्य को चेंज करो। ब्रह्मा कुमारी जी में आते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, ब्रह्मा कुमारी जी में आते हैं दूसरों के लिए। कैसे? उसके एक सिंपल में हर बार कहता हूं सर, हर एक क्लास में, कि बाबा हम बच्चों को अपना बना करके हमें दो अपनी स्थिति दे देते हैं, जिसमें कई वरदान दे देते हैं हमें। एक मास्टर भगवान की और दूसरा पूर्वस्व पूज्य स्वरूप आत्मा की। तो यहां पर जो बैठे हो पूर्वस्व पूज्य स्वरूप आत्माएं, इसकी अभी एक एग्जाम करते हैं। यहां जो बैठे हैं कौन कौन 9,16,108 में आएंगे, उनको इस बात की संकल्प है, निश्चय को छोड़ो आप। 9,16,108 में कौन कौन आएंगे? 9,16,108 में कौन कौन आएंगे? संकल्प है या नहीं है? डर क्यों रहे हो आप? थोड़ी कोई ये हो रहा है ऐसे क्यों सोच? धीरे धीरे 9,16,108 में कौन कौन आएंगे? हाथ उठाओ। बाकी जो नहीं उठाया वो नहीं आएंगे। अच्छा, आप में से कौन मुरली सुनते हैं? अमृत वाला कौन उठते हैं? अच्छा, शुद्ध अन्न किसके हैं खाने पीने में? तो आप सभी आ जाओगे किसमें? 9,16,108 में। अभी जब आओगे तो फिर हिसाब देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या हिसाब देना पड़ेगा? अब इसको सुन लो, अगर आगे चल कर कैसे हो तो फिर अपने आप को चेक करना जरूरी बहुत। अब बहुत द्रुत गति में रैपिडली दुनिया बदल रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग ऐसे रहे ना, टेस्ट पता नहीं चल रहा है हमको। जो थोड़ा बहुत बाहर दुनिया में थोड़ा अंदर जाओगे, खास करके पॉलिटिकल सिनेरियो देखोगे दुनिया में, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो और साइंस टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो एक ही तरफ इशारा कर रहा है। 1 सेकंड में दुनिया जल करके राख हो जाएगा। ये डराने की बात नहीं, उनकी भाषा में जल करके राख होगा, बाबा की भाषा में दुनिया परिवर्तन होगा, एक सतयुगी नई दुनिया आएगी। ये बात हम सभी जानते हैं और कोई नहीं जानते, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पर भी बात कर रहे हैं। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहा है, हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जिसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी की निर्माण किया गया था। कंप्लीट कंफर्ट, एक्सीडेंट फ्री, कोई पोल्यूशन ना हो, इंसान जो भी हवा अंदर लेगी या तो जो भी खाएगा वो सब कुछ शुद्ध होगा। ये भी एक बात है दुनिया में, सिर्फ हम लोग नहीं करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं। ये तो होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा रोल क्या है ना। जब देखते हैं कि बाबा के बच्चे जो ज्योतिष शास्त्र में से कई बात में चले जाते हैं, दूसरे पास जाते हैं, अब समय आ गया कि हमें संगठित रूप में अपनी सोमान को, अपनी स्मृति को, जो बाबा ने मुझे जिस रूप में देखा है उसको देख करके स्वयं को एकाग्र करके अपने आप में अभ्यास को और तीव्र करना है। हमें, मुझे दूसरों को नहीं देखना है। अभी एक प्रैक्टिस सबको करना है। बाबा को पूछा गया था, मुरली में है, कौन साक्षात्कार मूर्त बनेंगे? बाबा का उत्तर है, साक्षात्कार मूर्त वही बनेंगे जिनकी दूर की नजर कमजोर होगा और पास की नजर तेज होगा। वो क्या बनेंगे? साक्षात्कार मूर्त। इसका अर्थ क्या है? दूर की नजर कमजोर, दूसरों को नहीं देखना है मुझे, पास की नजर को तेज करने का अर्थ होता है मुझे स्वयं को देखना है। बस दो प्रैक्टिस। कुंज दादी शुरू अपने अनुभव सुनाया था कि जब बाबा सिंध से आगे, कराची से आगे माउंट आबू में, और जितने लोग आए थे वहां पर आपस में रहे, सब मिल करके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट चेंज हुआ था, और वहां की माउंट आबू के लोग हर दिन कोई ना कोई विघ्न आता था।
बहुत प्रकार के। अब जैसे पता है कि 400 से अधिक भाई बहन है, कोई कमाई नहीं है, बाबा के पास जो कुछ था उसको बाबा बेच करके बच्चों को खिलाते थे। खिलाता हो कैसे? सवेरे उठा करके घी और बादाम और शहद ये खिलाता था बाबा, मक्खन मानी। और भोजन में जो आज हम लोग ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं मधुबन में, वो सारे ब्रह्मा के समय खिलाते थे वो। हम सवाल करते हैं भट्टी चल रही है, पकौड़ा खा रहे हैं। आजकल आगे वो क्या नेचुरोपैथी वाले कुछ बोलते हैं। बाबा का यज्ञ है, बाबा खिलाता था, जितना चाहिए उतना खाओ तो कोई तबीयत खराब नहीं होता। आपको नेचुरोपैथी जाने की जरूरत नहीं है। हम जरूर ज्यादा खाते हैं, फिर ठीक करने के लिए नेचुरोपैथी करते हैं, है ना। ये सारी बातें होती है कि बाबा के यज्ञ में जो चल रहा था वही चल रहा है। कई बार आजकल भाई बहन आते हैं, कमेंट्स करते हैं कि यज्ञ में ये सब बनता है, ये सब खाने से योग नहीं लगता है। हमारे मन में एक सवाल आता है, ब्रह्मा बाबा अशरीरी बन गया, कैसे बन गया अशरीरी? क्या खा रहा था वो? यज्ञ में तो नहीं था कि भाई वो जूस में रहे, फ्रूट्स खाए, सब्जी खाए, कैसे बना होगा वो? एक लॉजिक की बात है, करना गलत नहीं है, लेकिन डोंट बी स्टबन कि यही करोगे तो ही बनोगे, ये गलत है। आपकी तबीयत खराब है, आपको नींद आ रही है, शरीर भारी हो रहा है, भोजन परहेज मोस्ट वेलकम, बट उसको आप एक कल्ट बना दो, ये गलत है। तबीयत के हिसाब से कहीं कुछ भी कर सकते हैं। बाबा को फॉलो करना इस समय बहुत जरूरी है। यज्ञ में जो चल रहा है उसके ऊपर कमेंट्स करना, मैं जो समझता मेरे लिए, आप लोग क्या समझोगे मुझे मालूम नहीं है, मेरे लिए वो पाप है। जो चल रहा है बाबा ने सिखाया दादियों को, दादियों ने टीचर्स को सिखाया, वो चला रहे हैं, बस इतना ही समझना है। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो चीज, जो बातें मेरे यज्ञ के लिए, मेरे बड़ों के लिए, मेरे लिए, सती के लिए काम की हो, उसको मुझे सुनना है, देखना है, बात करना है। जो नहीं है तो मुझे उसको रिजेक्ट करना। यही है वेद की वैराग्य वृत्ति, वैराग्य अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य। नहीं है तो छोड़ो। बाबा कहते हैं मुरली में, एक मुरली है, जैसे आप लौकिक दुनिया की सीरियल में दिखाते, रामायण महाभारत में एक ने तीर छोड़ा और उसको काटने के लिए दूसरे ने तीर छोड़ा, ऐसे योग में आप युद्ध भूमि पर हो, आप अर्जुन बन गए हो। उधर से व्यर्थ नेगेटिव के संकल्प आएंगे माया की तरफ से, आपका काम क्या है? उस व्यर्थ संकल्प को अवॉइड करना है, समर्थ और श्रेष्ठ बाबा वाला विचार करके। यही है योग। हम संकल्प क्या करते हैं? व्यर्थ क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? पूछो अपने आप को, नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? आप इतना खा करके बैठे हो रावण से 2500 वर्ष से, वो छोड़ेंगे आपको? वो तो शुद्ध समेत लेगा 2 जगह पर। जब मुरली क्लास में बैठोगे, योग में बैठोगे, वो कैसे लेगा? नींद के रूप में, झुटके के रूप में। वो अपने कसर उतार देता है पूरी तरीके से। नींद कुछ कहीं लगे न लगे, मुरली क्लास में, योग में नींद लगे न लगे, कब आएगा नींद? योग में बैठ जाओ, नींद आ जाएगा। इसलिए 5 बात आपके सामने रखूंगा अभी। साक्षात्कार अमृत बनने की पहली अभ्यास, देही विदेही अशरीरपन की अभ्यास, जिसको कहते हैं स्वयं को आत्मा समझ, मैं कौन हूं, है ना। स्वयं को जानना अर्थात बाबा को जानना। तो स्वयं को आत्मा समझ कर बाबा को याद करना। उसमें 3 विधि बताया गया, देही बन करके, विदेही बन करके और अशरीर बन करके। जब ये अभ्यास करते हैं, देही का एक अर्थ क्या हुआ? मैं आत्मा देह की मालिक हूं। और दूसरी विदेही क्या हो गया? मैं ट्रस्टी हूं, ये देह किसका है? बाबा का है, करण करावन स्मृति। और तीसरा, बिल्कुल न्यारा प्यारा, अनासक्त, आकर्षण मुक्त, में अशरीरी, किससे कोई लेन देन नहीं मेरा। न्यारा प्यारा, अनासक्त, आकर्षण मुक्त,
नष्ट मोहा। मैं हूं, मेरा बाबा है। मेरा संसार कौन हुआ? बाबा हो गया। प्रीत, मित, रीत और गीत। गीत, ये 4 बात है। इस अभ्यास के बाद दूसरी बात हमने क्या कहा? योग अभ्यास के समय 5 बातें। क्या क्या हुआ? समझना, देखना, फिर भूलना, फिर मानना, उसके बाद बनना। और साक्षात्कार अमृत के लिए दूसरी पॉइंट क्या हुआ? दूर की नजर को कमजोर करना, पास की नजर को तेज करना। दूर की नजर कमजोर करने का अर्थ है किसी की दोष और अवगुण को नहीं देखना है, देखना तो उनकी विशेषताओं को देखना है। तीसरी जो मैं सुना रहा था, कुंज दादी ने कहा कि जो बहुत सारे विघ्न आता था तो बाबा क्या करते थे, जो यज्ञ में बहनें थी उनकी टीम बनाते थे। 21 बहनों की टीम बना करके, कभी 8 कभी 4। तो बाबा कहते थे मना तमम्मा थी, तो ऊपर से अलमाइटी बाबा से उस दिन 21 बहनें कौन योग करेंगे, बाबा उनके नाम भेजते थे। और योग करने की 1 घंटे पहले मम्मा बताती थी कि आज ऊपर से नाम आया है, आपको पूरे होल नाइट भट्टी करना है। बाबा ने कहा है कि आप योग करो, निर्विघ्न स्थिति से बाबा साक्षात्कार कराएगा और यज्ञ की विघ्न टल जाएंगे, जो विघ्न होता था। तो अभ्यास बाबा कराते थे और रात को 9 बजे से सवेरे 6 बजे तक। उसमें मान लीजिए किसी कारण से साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा कहते साक्षात्कार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो योग कर रहे थे उनमें से किसी ना किसी की बुद्धि भटक रही थी। ये यूट्यूब में क्लास है, कुंज दादी के नाम से टाइप करो मिल जाएगा। बाबा के संग के अनुभव कुंज दादी 33 मिनट की क्लास है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि बैठे गए और ऊपर से बाबा संदेशी बहनों को भेजते थे, देख कर क्या हो कल की योग में किसकी बुद्धि भटक रही थी। और बुद्धि भटकी इसलिए साक्षात्कार नहीं हुआ। तो बाबा क्या करते, उस बहन को बुला करके प्यार से बोलते थे, आपकी योग बहुत अच्छी थी, लेकिन बाबा चाहते हैं कि आप और 1 सप्ताह अभ्यास करो, आपको बाबा सब देगा। और मना अलग से बाबा उसकी खातिर करते थे। मना बुद्धि भटकी, बाबा ये नहीं कहा कि बुद्धि भटक गया। बाबा ने कहा कि आपकी बहुत अच्छी, फिर उनको अलग से 7 दिन की योग करना था। आप देखिए दादियों ने कितने अभ्यास किया है। ना कमेंट्री थी, ना क्लासेस थे, ना विजुअलाइजेशन के लिए कुछ था, ना टीवी। आप अभी मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, क्लास ही है। लेकिन स्थिति को देखो, क्यों नहीं है इसमें? हम सुनते हैं ज्यादा, अभ्यास करते हैं कम। जिस बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनना, वर्णन करना, मनन चिंतन करना और धारण करना, इसमें नंबरवार है। इसलिए अब समय कहता है अभ्यास। अभ्यास के लिए एक हुआ ज्ञान की अभ्यास। ज्ञान की अभ्यास अर्थात स्मृति। बाबा ने मुझे क्या क्या लक्ष्य दिया है उसकी स्मृति। ब्राह्मण जीवन की आयु की मुख्य आधार है स्मृति। भूलना नहीं, मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं, मैं किसका हूं, मैं क्या बन रही हूं, मुझे कहां जाना है, क्या बनना है। और योग में सिर्फ अभ्यास। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया शुरू में, आप अपने जीवन में एक समय ऐसा फिक्स कर लो ना। आपके सामने एक चित्र है, ब्रह्मा बाबा बैठा है। किसने मुझे कहा था कि जहां बाबा बैठा है वहां बाबा रोज एक समय निकाल कर वहां बैठ जाते थे, जाकर के उस जगह पे बैठते थे बाबा, जिसको इंग्लिश में सेंटरिंग कहते हैं। एक जगह फिक्स कर लो जहां बैठ करके अभ्यास करोगे। आधा घंटा, पौना घंटा, समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, लक्ष्य निश्चित हो, संकल्प निश्चित हो और अभ्यास में बैठ जाओ। सफलता सिद्धि होकर के ही रहेगी। और इसमें आपका क्या होगा? साक्षात्कार। साक्षात्कार जो होता है
बाबा कभी कभी बताता ना कि किसी को ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया, है ना, शरीर का साक्षात्कार, हड्डी मांस का नहीं, इसी ब्राह्मण स्वरूप का प्रकाश की काय का साक्षात्कार होगा, या तो देव स्वरूप का साक्षात्कार होगा। वो भी नहीं दिखाई दिया, आपके सामने कोई आत्मा आ गई, आप उनको दृष्टि दिया, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, बुद्धि की लाइन क्लियर है, वॉइसलेस है, कनेक्शन जुड़ी हुई है, तो तुरंत आपकी दृष्टि पड़ते ही नजर से निहाल। नजर से निहाल का अर्थ होता है उस आत्मा को समझ में आ जाएगा मैं आत्मा हूं। आपकी नजर पड़ी, वो निहाल हो गया। निहाल का अर्थ होता है वो देह से परे आत्मा की स्मृति में आ गई, स्मृति में आ जाएगी, बस इतना ही। उसको मुक्ति में जाने की रास्ता मिल जाएगा। जो आप कहते हैं नजर से निहाल, आप किसी को दृष्टि दिया उसको शांति मिल जाएगी, किसको दृष्टि दिया उसको सुख मिल जाएगा। इसमें सब कुछ है, दृष्टि। इसलिए बाबा ने क्या सिखाया है, मुझे याद करो आंखें बंद करके, करके क्या कहा। तो अभी जो अभ्यास करेंगे, कैमरा घूमेगा अभी आपके सामने, हम देखें किस किस की आंखें बंद हैं। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार किससे होता है, आंखों से, भ्रुकुटी से, चेहरे से और चलन से। चलन करते पूरा शरीर साक्षात्कार होगा। इसलिए क्या चाहिए, अभ्यास। अभ्यास के समय जो मैंने पहले कहा था आपको कि आप यहां जो बैठे हो 9,16,108 में आने वाले हो। दुनिया में अभी जनसंख्या कितनी है पूरे पृथ्वी में, 850 करोड़ से अधिक हो गए हैं। तो 850 करोड़ में से 9,16,108 को डिवाइड माइनस कर दो, ठीक है, ये पक्का है ना। तो माइनस करने के बाद जितने आत्माएं बच जाएंगे, माना सत्युग की बात से ले, माना पहली जन्म से लेकर बाकी की जो आत्माएं उसके अंदर आ जाते सभी, और उसको कैलकुलेटर में हिसाब कर लेना, है ना। 9,16,108 को 850 करोड़ से माइनस करो, जितने आत्माएं बच जाएंगे उसको 9,16,108 में डिवाइड कर दो। जो संख्या होगी वो संख्या, उतनी आत्माओं की जीवन आपके हाथ में है। आप जो करोगे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक भी सोते हुए भी, उन सब की भाग्य बाबा आपके द्वारा बना रहे हैं। अगर आप कमजोर हो तो आपके भक्त, आपके जिनके पूर्व, वो भी क्या हो जाएंगे, है ना। आप अगर सोएंगे उनकी भाग्य सोएगा, अगर आप भटकेंगे तो उनकी भाग्य भी भटकेगा। ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, भूलना नहीं कभी। इसलिए बाबा कहते हैं ये संसार के जो मांडवे हैं आपके द्वारा चलते हैं, आपकी स्थिति के आधार पर उनकी स्थिति, किसकी स्थिति, ग्रह नक्षत्र की स्थिति। ये बात मानते हो या मैं सुना रहा हूं इसलिए हाँ कर रहे हैं सभी, हाँ बहने क्या कहते हैं, ये बात है या कहानी सुन रहे हैं सभी, सब मानते हैं। मानते हो तो खड़े हो जाइए, अभी अभ्यास करेंगे हम। खड़े हो जा। आप सब कौन हो जो खड़े हुए, आत्मा है, वो तो पता है हमें आत्मा है। आप कौन खड़े हो अभी, आप मास्टर भगवान हो और पूर्वजो पूज्य आत्माएं खड़े हो। अगर आप खड़े हो गए तो क्या हुआ, उससे कनेक्शन, सभी आत्माओं की भाग्य भी जग गए। खड़े नहीं हुए, जग गए उनकी, ठीक है। अभी खड़े भी होते हैं आगे, तो उनकी तकदीर की रेखा, भाग्य की रेखा लंबी खींच जाएगी। आप खड़े हुए में इसलिए नहीं, ये जो एक्टिविटी कराया, इस एक्टिविटी से उन आत्माओं की भाग्य भी बना। कैसे बना होगा देखो, ये सोचने की बात है। अगर आपके ऐसे कोई भक्त हैं, उसको डॉक्टर फिजियो करा रहा होगा, कहता होगा खड़े हो जाओ, खड़े जो, वो उसको बल नहीं मिलता होगा, हिम्मत नहीं मिलती होगी कि मुझे खड़े होना है, और वो समय को इंतजार था कि कब आप इष्ट, जब योग भट्टी में होंगे, आप कब खड़े हो जाएंगे, तो वो खड़े हो जाएंगे, तो खड़े हो जाएगा वो कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो। ये बहुत कनेक्शन है इसकी,
इसको आप हंसी में ले सकते हो, इसको सीरियस में ले सकते हो, बट देयर इज इफेक्ट। संसार की कोई भी शक्ति नहीं है जो आप बाबा की याद में उठोगे, बैठोगे, कार्य करोगे और आपसे कनेक्टेड आत्मा के प्रति नहीं जाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। भले आपको समझ में नहीं आता वो दूसरी बात है, आप उसको रियलाइज नहीं कर पाते वो और तीसरी बात है, या आप जान नहीं पाते वो चौथी बात हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप ऐसे कर लेते हो, है ना। बाबा कहते हैं समझो या नहीं समझो, मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, मुरली क्लास में आओ। समझो नहीं समझो, योग लगे न लगे, जो बाबा ने टाइम मुकर्रर कर दिया है, योग में बैठ जाओ। आज नहीं तो कल आपकी बुद्धि की तार को बाबा खींच ही लेगा। बाबा एक ही बात चाहता है, जो मैंने समय दिया हूं आपको, एक्स्ट्रा समय, और जिस समय पर जो करने के लिए मैंने कहा उसको कर लो आप। मेरा योग नहीं लगता है, अमृत वाले नींद आती है, कोई बात नहीं। अगर उसको पता नहीं कि आपको नींद आती है, सब मालूम उसको है, फिर क्यों कहा 4 बजे उठो, है ना। एक भाई ने बोला, बाबा को चैलेंज किया, आप इतना बोलते हो, आज तो मैं ऐसे सोऊंगा दवाई लेकर के, मुझे उठा के दिखाओ। और जैसे 4 बज गया उसको लगता है कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई था नहीं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई उसको जगा रहे हैं। वो नींद की गोली ले करके भी बाबा जगाता है। और मैंने कई बहनों से बात होती है जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है, होता है शारीरिक हिसाब से, सबका एक ही जैसा अनुभव है, 4 बजते ही आंखें खुल जाती है। बाबा कहते हैं, बाबा क्यों समय, सब पता है कि हम सभी की अपनी अपनी हिसाब किताब है, आपकी अपनी हिसाब किताब, मेरा अपना है। हम सबको हिसाब किताब को चुक्त करके उसके साथ चलना है, चाहे शरीर का हो, चाहे संबंध का हो, चाहे पैसे की हो, चाहे आपकी अपनी परिस्थिति की हो, होगा सब कुछ। लेकिन मुझे क्या करना है, जो समय मुझे दिया गया उसमें बैठना है। 45 मिनट तो बैठना है अमृत वेले। और ट्रैफिक कंट्रोल में अगर आपका मन हुआ बैठो, वो तो मना नहीं करता, लेकिन फिर भी जब याद आ गया कि बैठ जाओ। योग का अर्थ है बैठिए, योग का अर्थ है, योग भट्टी का अर्थ है बैठना और बिठाना। योग भट्टी का अर्थ है बैठना और बिठाना। कौन बैठेगा, किसको बिठाएगा? आत्मा बैठेगी और किसको बिठाएगी? शरीर को। यही योग है। आत्मा बैठेगी और बिठाएगी किसको? शरीर को। तो योग लग जाएगा आपका। कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, लास्ट में 15 मिनट अभ्यास करेंगे। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अभी बाबा ने दे दिया, रिटर्न जर्नी। अभी हमको जाना है। कहाँ जाने से पहले रिटर्न देना है, नहीं देना है? बाबा को देना है ना। बाबा भी कहा था अव्यक्त पालना का रिटर्न 5 बातों में, याद है? अभी मुरली चली थी ना, अव्यक्त पालना का रिटर्न 5 बातों में। कौन सी बातें हैं? 0 से हीरो बन करके, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ वायुमंडल। ये अव्यक्त पालना का रिटर्न 5 बातों में। पहले क्या समझो, मैं 0 अर्थात आत्मा हूं। पूरे 5000 वर्ष में मैं हीरो पार्ट प्ले की हूं। किसके साथ? ब्रह्मा बाबा के साथ। ये पहले संकल्प। शुभ चिंतक करना, शुभ चिंतक मेरे लिए कि मैं कौन हूं, जो 5 बात बताया गया। और ज्ञान की पहली वर्ष को याद करना है। शुरू में जो ज्ञान में आते हैं, कैसा लगता था? 7 डेज कोर्स पूरा हो गया, यहाँ भाई लोग सब पुराने से बैठे हैं, है ना। जब ऐसा लगता था कि पांव जमीन पर नहीं है ना। बहनों ने कहा कि आज प्रदर्शनी लगाना, मुझे याद है 8-8 घंटा कैसे बीत जाता था, पता नहीं चलता था। खाए पिए कोई इससे नहीं, बस पहले बाबा का सेवा। ऐसा लगता था कुछ क्या मिल गया हमको। शुभ चिंतक का सबसे बड़ा अर्थ है ज्ञान की पहली वर्ष को याद करो, कैसा जीवन था वो, कैसे, मतलब वो दिन भी बहुत प्यारे थे। ये भी प्यारे हैं लेकिन थोड़ा कम है इसमें ना, मिक्स हो गया बहुत सारी बातें इसमें
न बहुत सारे भाई बहन आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, हमारे मन में घर कर लिया। शुरू में कौन थे? सिर्फ बाबा और सेवा, बाबा और सेवा, और कुछ था ही नहीं उस समय। अब इस दिल में बहुत सारे लोगों ने घर कर लिया है, अब उनको निकालना है मुझे। वापस कहाँ आना है? बाबा और सेवा, बाबा और सेवा। तो रिटर्न जर्नी जाने से पहले हमको रिटर्न देना होगा, और रिटर्न देने की बहुत सारे तरीका हैं। सर्वश्रेष्ठ तरीका है बाबा की याद में बैठो, बाबा से शक्तियां लो, गुण लो, और मनसा सकाश सारे संसार को दो। दुआ देना, दुआ लेना, ये सर्वश्रेष्ठ तपस्या भी है, पुरुषार्थ है, यही श्रेष्ठ योग है। और भविष्य लक्ष्य क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, क्योंकि साक्षात्कार होता है ना सबको, किसको? श्री लक्ष्मी की, किस। और इसके लिए अभ्यास क्या है? बाबा कहते हैं जब योग में बैठ जाते हो, एक ही संकल्प में, संगठन में बैठे हो तो एक ही संकल्प में, और संकल्पों का हलचल न हो। संगठन में हलचल होने से सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि भी हलचल हो जाती है। सिद्धि का अर्थ है सफलता। संगठित रूप से सबकी स्थिति की संकल्प रूपी अंगुली एक होने से सिद्ध होती है। हम लोगों ने अभ्यास किया ना अभी थोड़ी देर पहले, कितनी देर किया था? 10 मिनट का था, ज्यादा किया था? बहुत ज्यादा हुआ था, डबल। पता चला आपको? 20 मिनट बैठे आप। जो भाई म्यूजिक प्ले कर रहे थे, कितना समय किया आपने? 10 मिनट था, 20 मिनट था? डबल था या 10 मिनट था? कुछ ज्यादा था ना उसमें। जब बैठ गए, जब यहां स्थिरता होता है ना, तो सिद्धि होती है। संकल्प एक हो, सब एक साथ बैठे, हलचल न हो, तो वातावरण पावरफुल हो जाता है। और हम जो संकल्प करेंगे, आप यहाँ बैठ के संकल्प करेंगे, आपको तो मिलेगा ही, सबसे पहले आपके परिवार वालों को मिलेगा, सबसे पहले आपके परिवार वालों को। फिर आपका संकल्प आएगा, मैं तो इतने दिन से कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, वो आपका काम नहीं है। आत्मा ज्ञान में चलेगी या नहीं चलेगी, वो आत्मा जाने, बाबा जाने, ड्रामा जाने, वो आपका काम है, सिर्फ बैठ के करना है। आप संकल्प करके आप ऐसे, पता है क्या होता है? हम तो संकल्प देते हैं, मैं उसको इस बात में समझाता हूं कि एक बीज को आप मिट्टी में डाल दो और रोज खोल के देखो, वो अंकुरित हुआ नहीं हुआ है, होगा? होगा। हम लोग ऐसे करते हैं, हमको सिखा दिया गया है कि भाई, जब हम लोग पूछते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, कितना दिन के लिए योग करना है? बोले कितना दिन क्या होता है भाई, योग तो योग होता है, 21 दिन करना है ना। हमें ये कहा गया 21 दिन, मैंने बोला ये 21 दिन का योग नहीं है, ये जीवन का योग है। दिन में क्यों बांध रहे हो? करते चलो ना। हमने संकल्प की बीज दे दिया बाबा को साथ लेकर के, मेरे परिवार के सभी बच्चे आपके बने, या तो संबंध संपर्क बच्चे बने, वो आपने दे दिया ना। आप क्यों चेक करते हो? आप अपना काम करते चलो। फिर आप कहोगे कि रोज झगड़ा हो रहा है, होने दो झगड़ा, अभी 3 दिन सहन कर लिया, आगे सहन कर लोगे। अगर सहन करना नहीं होता तो आप बाबा के बच्चे नहीं बनते, नोट कर लो। उसको पता है क्या करना है। ये पर भावनाओं की बात है, ये भावना ऐसी है, अंध नहीं है, ज्ञान युक्त भावना है। हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। संगठन जो बैठो, कैसे बैठो? स्थिर होकर के एक संकल्प में। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। पहला पाठ विधि है और अंतिम पाठ सिद्धि है। और अभ्यास बार बार, समय, स्थान, लक्ष्य, संकल्प, स्थिति एक जैसे ले लो। 10 मिनट बैठो अपने घर में। मान लीजिए आपके बेडरूम के पास एक जगह है, वहां पर आराम से बैठ सकते हो। 10 मिनट का समय फिक्स कर लो, जाके बैठ जाओ। आज मुझे 10 मिनट बाबा की याद में बैठना है, देही अभिमानी बन करके। ये देह मालिक है, देह घर है, मैं इसकी मालिक हूं, मैं आत्मा हूं। ये घर मुझे किसने दिया है? बाबा ने दिया है। फिर आत्मिक संकल्प बैठ जाओ 10 मिनट, रोज बैठो आप। आज बैठे 10 मिनट, कल बैठो, परसों बैठो, ऐसे 7 दिन पूरा होते ही आपकी स्थिति बन जाएगी।
जैसे वो समय आएगा आपके मन खींचेगा, मुझे भी वहां जाना है, वहां जाना है। समय जैसे आप घड़ी नहीं देखोगे, अपने आप स्मृति आ जाएगी मुझे अभी, तो आप समय को जीत लिया। संकल्प चेंज नहीं होगा, संकल्प जीत लिया आपने। इसलिए अभ्यास अभ्यास अभ्यास, आपको समय निकाल करके बैठना होगा। बाबा कहते संगम के अभी जो स्टेज है, अभी नॉलेजफुल स्टेज में रहने की समय है। नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान युक्त स्थिति। और स्थिति में क्या होगा, बाबा कहते राइट और रंग आपको समझ में आ जाएगा। सदा अशुद्ध और शुद्ध संकल्प, उसकी परख होगी। बुद्धि सिर्फ शुद्ध संकल्प को लेगी। और स्वच्छता, जब हम बाबा के समय के अनुसार साक्षात्कार मूर्त बनेंगे तो हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, होली हंस। होली हंस उससे कहते हैं जो राइट और रंग, सत्य असत्य को सहज परख सके, शुद्ध और अशुद्ध को भी परख सके। और होली हंस वो होंगे जिनके जीवन में स्वच्छता होगी। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता, स्मृति की पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता। हम किसके प्रति अशुभ भावना नहीं रखेंगे। हमारे मन में कभी संकल्प नहीं आएगा इसकी बुरा हो जाए। संकल्प कर लिया तो ब्राह्मण नहीं हो। होली हंस, इसलिए बाबा ने कहा है, हंस की क्या विशेषता बताते हैं लौकिक में, दूध और पानी को वो अलग कर लेता है। इसलिए हम होली हंस, हमारा काम है मोती चुगना, न कि पत्थर। जब हमारी ये अभ्यास हो जाएगी, हंस बुद्धि बन जाएंगे हम, तो क्या होगा, साक्षात्कार होगा। हमारी स्थिति क्या बनेगी, बालक से मालिकपन की स्थिति। अशरीरी उससे कहते हैं जिसकी कोई भान ही ना हो। ये भान किसकी नहीं होती है, एक बच्चे का, है ना। 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे जो होते हैं, उससे कम वाले बच्चे जो होते हैं, उनको कोई भान ही नहीं है। तो हमारी स्थिति बच्चे जैसे, अर्थात स्वच्छ बुद्धि, क्लीन इंटेलेक्ट और क्लियर आई साइट, हम वही देखेंगे, है ना। अभी एक रिसर्च हुआ था 2002 में, साइंस रिपोर्ट करके एक मैगजीन भारत सरकार की, आजकल नहीं आ रही है वो, उसमें ये डिबेट हुआ था, अगर मंगल में हम कभी भेजे किसी को तो किसको भेजा जाए। डिबेट में आया था, हम उन बच्चों को भेजेंगे जिन बच्चों की उम्र 13 वर्ष से कम, क्योंकि आजकल 13 वर्ष के बच्चे तो बहुत कुछ हो गए वो सबसे ज्यादा ये हो गए हैं, सबसे ज्यादा मतलब दुनिया की इंफॉर्मेशन आजकल की जो 7-8 साल होते ही मोबाइल ने क्या क्या कर दिया, बचपन छीन लिया सबका। क्योंकि उस समय में 13 साल का बच्चा अगर ऊपर जाएगा, उसकी बुद्धि में, ब्रेन में कोई वोकैबुलरी नहीं है, वो देखेगा तो जैसे देखेगा वैसे आकर के बोलेगा, क्योंकि वो क्लीन इंटेलेक्ट की वजह से। यहाँ बाबा में क्या बनाते हैं बच्चे, क्या बन जाओ, बुजुर्ग मत बनो, क्या बन जाओ। इसलिए मुरली सुनाते पहले क्या बोलता है, मीठे बच्चे। बुजुर्ग भी बैठे हैं, सब क्या बोलता है वो, अशरीरी अर्थात बालकपन की स्मृति। मैं क्या हूं, बालक हूं। जब भी आत्मा को देखो, बीच में दिख रहे हैं पॉइंट, ना आत्मा का सत्य स्वरूप बिंदी, और बिंदी की चारों तरफ उसकी लाइट है। न आत्मा खुद शक्ति स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप, जिसको लाइट और माइट कहा गया है। जब भी आत्मा का संकल्प आ जाए आपके मन में, संकल्प में 5 बात आना चाहिए। मैं आत्मा एक लाइट हूं, एक माइट हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित हूं, बस इतना ही। लाइट माइट मन बुद्धि संस्कार, ठीक है। चलिए अभी कितनी देर बैठ सकते हैं हम लोग सभी, भूख लगी है, हाँ?
भूख नहीं लगी है? 15 मिनट बैठे या 5 मिनट? हमने क्या कहा कि जब भट्ठी में बैठते हैं सफलता प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त करना है। सिर्फ यहाँ हम बैठे नहीं, आप लोगों को भी बैठना है, ठीक है? तभी हम सफलता। शाम की क्लास में इसके बारे में और कुछ बात बताएंगे हम आपको, ठीक है? अभी हम 15 मिनट बैठेंगे बिना हिले डुले। और साथ में और एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आंख खुली रहेगी, किसकी गर्दन नीचे नहीं होगी, ठीक है? हो पाएगा ऐसे? योग भट्ठी का अर्थ आपको क्या बताया गया? बैठना। और किसको बिठाओगे आप? बैठेगी आत्मा। बिठाओगे किसको? किसकी याद में? एक ही अभ्यास। मैं अशरीरी हूं, मेरा बाबा भी अशरीरी है, मुझे बाबा की याद में बैठना है। 15 मिनट ज्यादा हो रहे हैं? 10 मिनट करें? हाँ, अच्छा, ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा करें? ठीक है, चलिए। अच्छा, 15 मिनट में अगर मान लीजिए स्क्रीन रहने दीजिए। हाँ, नहीं, अभी तो कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम 15 मिनट साइलेंस बैठेंगे बस ऐसे। कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, मैं स्टेज से कुछ बोलूंगा, जो शांत चित्त होंगे उनको सुनाई देगा। बोलूंगा कुछ जरूर। अभी ये एक्सपेरिमेंट करें कि मेरी आदत एक्सपेरिमेंट करने का है। आप मुझे फेल कर दो, मुझे पसंद अच्छा लगेगा। आपने ठीक से नहीं किया, मैं और बढ़ाऊंगा उसको। इसलिए माइक से कमेंट नहीं दूंगा, कुछ संकल्प दूंगा यहां बिना माइक, क्योंकि अंत समय में होगी लाइट, होगा म्यूजिक। अब तो मैं चाहता हूँ कि सारा कुर्सी हटा दो, नीचे बिठा दो सबको। एक समय नहीं है इसको करने के लिए। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी 15 मिनट हम बिल्कुल शांत चित्त होकर के, अचल अडोल निराधार होकर के बैठेंगे 3 स्टेप में, 5-5 मिनट है ना। 5 मिनट मैं आत्मा अशरीरी साकार शरीर में बैठी हूं। 5 मिनट, एक स्मृति, मैं आत्मा अशरीरी साकार शरीर में बैठी हूं। नेक्स्ट 5 मिनट मैं आत्मा अशरीरी आकारी स्वरूप में अव्यक्त वतन में बैठी हूं। नेक्स्ट 5 मिनट। और नेक्स्ट 5 मिनट में मैं अशरीरी मूल वतन में अशरीरी पिता के पास बैठी हूं। वापस रिपीट करते हैं। पहली 5 में 3 बार कहूंगा मन मना भव। जो पहली बार सुनो तो किस स्मृति में बैठेंगे आप? मैं अशरीरी साकार शरीर में बैठी हूं। दूसरी बार सुनो मन मना भव तो क्या संकल्प करेंगे? मैं अशरीरी आकारी शरीर में कहां बैठी हूं? अव्यक्त वतन में। कहां बैठी हूं? अव्यक्त वतन में। और लास्ट मन मना भव, मैं अशरीरी मूल वतन में अशरीरी किसके पास बैठी हूं? अशरीरी बाबा के पास। सबको समझ में आ गया? तो चलिए हम इस योग को सिद्धि स्वरूप बनाते हैं बाबा के लिए। ऐसे कि हम बाबा बैठ गए, आपको जिसको जो देना है हमें यूज करो और दे दो, बस हम तो आपकी याद में बैठे हैं, ठीक है? अभी आपके द्वारा बाबा चमत्कार करेगा, लेकिन कंडीशन 3 है। हिलोगे नहीं, झुकोगे नहीं और आंखें खुली रहेगा, ठीक है? लाइट बंद कर दे। हाँ, कर दो लाइट बंद, कर दो लाइट बंद। आप देखिए, जब कुछ भी ना हो फिर भी हम बाबा की याद में लगन में मगन होकर बैठ सकते नहीं, क्योंकि लाइट बंद होगा। आपके लिए सुविधा है कि मैं देख नहीं पाऊंगा कौन सो रहे हैं कौन झुक रहे हैं, इसलिए आप अपने आप मास्टर बन जाओ अपनी, ठीक है? कितना समय बैठेंगे अभी? 15 मिनट।
मन मना भाव। मन मना भाव। अब परम धाम से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से साकार देह भ्रुकुटी आसन पर सभी एक साथ मन ही मन इस संकल्प को दोहराए,
सर्व का भला हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी बने, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम शांति।